हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला है और इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना ही नहीं, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उसके पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जितनी भी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे और आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कर पाओगे। हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर ऑन 29 सितंबर। वर्ल्ड में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कब और किसके द्वारा किया गया? इन वर्ल्ड डॉक्टर क्रिश बर्नार्ड इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3 दिसंबर 1967 एट ग्रूट श्योर हॉस्पिटल, साउथ अफ्रीका। ये ग्रूट श्योर हॉस्पिटल जो कि साउथ अफ्रीका में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पहली बार डॉक्टर क्रिश बर्नार्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर पीके सैन के द्वारा किया गया, जो कि इंडिया की फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी थी। ये किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पे किया गया। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन सा होता है? फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप एट स्टार्टेड टू बीट एंड पंप ब्लड एट अराउंड 3 वीक। अगर डे में पूछे तो 21 डे पे हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान फर्स्ट ऑर्गन हार्ट होता है, जो कि 3 वीक पे, और डे में बात करें तो 21st डे पे ये हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है। ये फर्स्ट ऑर्गन होती है कौन सी? हमारी हार्ट। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आयोटा। Aorta is the largest or longest artery of human body. Smallest artery of human body is called arterioles. Smallest blood vessels in human body. Smallest blood vessels in human body is called capillaries. Blood brain barrier में किस टाइप की capillaries पाई जाती है? Friends, blood brain barrier में continuous capillaries पाई जाती है। हमारे capillaries की टाइप्स होते हैं continuous, fenestrated and sinusoidal। ये 3 टाइप के हमारे कैपिलरीज होते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज है वो ब्लड ब्रेन बैरियर में पाई जाती है। ये क्या करता है? ये किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को हमारे ब्रेन तक पहुंचने से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होता है। और रीनल ट्यूब्यूल्स में, जो कि हमारे माइक्रोब्स और हमारे वाटर को फिल्टर करते हैं। जो बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर करते हैं, और जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको वापस बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, यानी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में किस टाइप की कैपिलरीज पाई जाती हैं जो कि ये काम करती हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जो कि रीएब्जॉर्प्शन में काम करती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में किस टाइप की कैपिलरीज पाई जाती है? लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, जहाँ पे हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है और आरबीसी डेड करता है। जो हमारे आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज, उसके बाद हमारे आरबीसी क्या है, वो डेड हो जाते हैं। तो वो कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। और हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो ये जो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो है, इनमें सिनुसाइडल टाइप की कैपिलरीज पाई जाती है, जो कि फैगोसाइटिक का काम भी करती है। फर्स्ट लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट लार्जेस्ट वेन होती है इंफीरियर वेना कावा, एंड सेकेंड लार्जेस्ट वेन पूछे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि लॉन्गेस्ट वेन नहीं पूछा है, सिर्फ लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारा क्वेश्चन है तो आंसर होना चाहिए इंफीरियर वेना कावा, और अगर सेकेंड लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछता है तो वहाँ पे आंसर होना चाहिए सुपीरियर वेना कावा। अब आता है कि लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है सेफनस वेन, जो कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में पाई जाती है। सेफनस वेन, सेफनस वेन कहाँ पे काम लिया जाता है? कभी भी किसी पेशेंट में अगर आपने देखा है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई है, जिसे हम CABG बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो इसके लिए सेफनस वेन ही यूज में ली जाती है, क्योंकि सेफनस वेन हमारी लॉन्गेस्ट वेन के नाम से भी जानी जाती है। कैपिलरीज हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं, तो कैपिलरीज का डायमीटर कितना है? कैपिलरीज का डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। मैक्सिमम रिजर्वायर का काम भी करती है कैपिलरीज। कैपिलरीज में हमारे मैक्सिमम ब्लड होता है।
ऐसे नोड, हमारे हार्ट में जो ऐसे नोड होते हैं उसे अदर किस नाम से जाना जाता है? हार्ट में जो ऐसे नोड है उनको अदर नेम हम नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हार्ट ऐसे नोड को कहा जाता है। What is the outermost layer of the heart? Outermost layer of the heart is called pericardium. Which portion of the heart receive oxygenated blood? आंसर होना चाहिए लेफ्ट आर्ट्रियम। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, अगर लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछता है तो आंसर होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर पे भी हमारा आंसर होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि हमारे चारों चैम्बर में से सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किन दो चैम्बर्स के बीच में लोकेटेड होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व को कहा जाता है जो कि 7.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वॉल्व होती है। स्मॉलेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट, स्मॉलेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट पल्मोनरी वॉल्व को कहा जाता है जो कि 2.0 सेंटीमीटर होती है। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये था हमारे कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम को लेकर के कुछ पॉइंट्स जो कि वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।